देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 16 इंटू 3 की घात टी की घात -3 बटे 4 इंटू 4 की घात -3 इंटू 8 इंटू टी की घात -6। यहाँ पास है टी, इसका मतलब होता है टी जो है आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले से जो है हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, और 4 इंटू 4 का मान क्या होगा, 4 की घात 2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पास 4 की घात 2 जो है 16 को लिख रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में। इंटू टी की घात -3 होगा। ठीक है, बटे यहाँ देखिए क्या है, 4 की घात -3 इंटू, ठीक है, अब यहाँ क्या है 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, टी की घात -6। यहाँ देखिए क्या है, 4 की घात -3 इंटू 4। तो यहाँ पास क्या होगा आपका, ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी घात 1 है तो क्या होगा, +1। आया समझ में। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 4 की घात 2 इंटू 3 टी की घात -3 बटे क्या हो जाएगा, 4 की घात -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2। ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 टी की घात -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 4 की घात 2 है, यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ पास जो है आपका ए की घात m बटे ए की घात n का फार्मूला में आएगा। तो a बटे m, ए की घात m बटे ए की घात n बराबर क्या होता है, ए की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा आपका, 4 की घात 2 माइनस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पास, और साथ में क्या होगा, ये t जो है ये भी आपका ऊपर में आ जाएगा, तो क्या होगा, इंटू, सॉरी यहाँ पास क्या था, t की घात -6 था, तो यहाँ पास होगा t की घात -6, यहाँ भी होगा t की घात -6। ठीक है, तो जब ये जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t की घात -3 -6, तो -3 -6 है समझ में। और नीचे में क्या है आपका, ये 2 बचा हुआ है, नीचे में होगा 2। ठीक, अब इसे मैं इस साइड लिखता हूँ। तो देखिए 4 की घात 2 -2, तो यहाँ क्या होगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4। ठीक, यहाँ देखिए क्या होगा, 4 की घात 4 हो जाएगा, 2 -2 क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा 4 की घात 4 इंटू टी। यहाँ देखिए क्या है, -3 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, धन, तो होगा -3 + 6। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, 2 इंटू 2 की घात 4 इंटू टी की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पास होगा 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 इंटू टी की घात 3 बटे 2। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4, क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 8। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 होगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर 2 की घात 8 लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 को 2 की घात 8 लिखा हूँ। ठीक है, इंटू टी की घात 3 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर किस में आएगा आपका, ए की घात m बटे ए की घात n वाले फार्मूले में आएगा, तो क्या होगा, ए की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 2 की घात 8 -1। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 की घात 1 है, तो यहाँ होगा 8 - 1। आया समझ में। और यहाँ होगा t की घात 3। ठीक है, तो इसका मान आएगा 2 की घात 7 इंटू टी की घात 3। ठीक है, तो 2 की घात 7 का मान कितना आएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितना होगा, 64 दूनी होगा 128। कितना होगा, 128, तो इसका मान आएगा 128 टी की घात 3। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। ठीक, इस वीडियो को बार बार देखिए और बेहतर ढंग से समझिए। उसके बाद भी अगर कहीं पर भी डाउट आता है या नहीं बनता है तो आप पूछिए। ठीक है।